रामायण से तो हम सब वाकिफ़ हैं। ये ऐसा महाग्रंथ है हमारे जीवन का जो हमें कई चीज़ें शिक्षा में देता है, हमें सीखने को कई चीज़ें मिलती हैं। आइए आज एक कहानी से हम कुछ जानने की कोशिश करें, कुछ सीखने की कोशिश करें। ये कहानी है बहुत ही सुपरिचित ऐसे कथानकों के बारे में जिनको हम सुग्रीव और बाली के नाम से जानते हैं। रामायण का एक काल जब सुग्रीव और बाली, ये कौन थे सुग्रीव और बाली? आप सब जानते होंगे, किष्किंधा के दोनों राजकुमार थे, दोनों सगे भाई थे और दोनों में बहुत प्रेम था। एक बार की बात है, एक राक्षस ने किष्किंधा पर आक्रमण कर दिया और उसको हराने के लिए, उसको मारने के लिए दोनों भाई उसके पीछे दौड़े। दौड़ते दौड़ते वो राक्षस एक गुफा में घुस गया। अब बाली चूँकि बड़ा था तो बाली ने कहा, सुग्रीव तुम बाहर खड़े रहो, मैं अंदर जाता हूँ और राक्षस को मार के आता हूँ। तुम मेरी यही प्रतीक्षा करना, अगर बहुत समय हो जाए तो तुम वापस अपने राज्य में चले जाना। अब अंदर युद्ध चलता रहा और बाली ने अंदर जाके उस गुफा के दरवाजे को पत्थर से बंद भी कर दिया। अंदर युद्ध होता रहा, दिन निकल गए, महीने निकल गए, युद्ध अंत ही नहीं हो रहा। सुग्रीव बाहर व्याकुलता से इंतज़ार कर रहा है, उसको डर लग रहा है कि अंदर क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि वहाँ से गुफा से बहुत सारा खून बह के बाहर आ रहा है। उसे डर लगा, उसे ऐसा भय लगा कि हो सकता है कि राक्षस ने मेरे भाई का वध कर दिया हो। वो डर गया, रोने लगा। फिर भी उसने प्रतीक्षा करी कि शायद बाली बाहर आ जाए, लेकिन काफ़ी समय हो गया, बाली नहीं आया। तो थक हार के सुग्रीव बुझे मन से अपने राज्य की ओर लौट चला और जैसी कि प्रथा होती है कि बड़े के जाने पर छोटे को राज्याभिषेक हो जाता है, उसे राजा बना दिया गया। अब गुफा में तो कुछ और ही सीन था। गुफा में बाली ने उस राक्षस को मार दिया था। वो जो खून बहा था वो उस राक्षस का था, लेकिन किसी कारण से बाली क्योंकि थक चुका था युद्ध से, तो वो आराम करने के लिए वहाँ सो गया और उसकी नींद काफ़ी लंबी हो गई। और जब वो उठ के बाहर आया तो उसने देखा सुग्रीव वहाँ नहीं है और राज्य में पहुंचा तो देखा तो सुग्रीव सिंहासन पे बैठा है, राज कर रहा है। बाली को बड़ा गुस्सा आया। सुग्रीव उसे देख के बहुत खुश हुआ कि मेरा भाई वापस आ गया, लेकिन वो कुछ बोले उसके पहले ही बाली ने उस पर आक्रमण कर दिया। अब हम सब जानते हैं कि बाली को एक वरदान था कि वो जिसके भी सामने युद्ध लड़ेगा उसकी आधी शक्ति बाली में आ जाएगी। तो सुग्रीव को पता था कि भाई से लड़ाई तो की नहीं जा सकती थी और वो तो लड़ाई के मूड में था भी नहीं। वो तो भाई को एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि हुआ क्या था, लेकिन तो बाली सुनने को तैयार ही नहीं। बाली ने उसको मारा, उसके पीछे दौड़ा, उसको बहुत सताया और बहुत उसकी बुरी हालत कर दी। अब जान बचाने के लिए सुग्रीव के पास कोई भी एक वो रास्ता नहीं बचा, तो दौड़ के एक ऋषिमुख नामक पर्वत पे जा चढ़ा। अब वो एक ऐसा पर्वत था जिस पे बाली नहीं आ सकता था। उसको एक श्राप था कि अगर उस पर्वत पे जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो एक ऐसा पर्वत था जहाँ पे अकेली जगह थी जहाँ पे बाली से सुग्रीव का रक्षण हो सकता था। अब कुछ दिन बीते, कुछ समय गया। भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता जी का ढूंढते ढूंढते उनको उस तरफ पहुँचे। हनुमान जी ने सुग्रीव जी का रामचंद्र जी से मिलन करवाया। दोनों के बीच संधि हुई। रामचंद्र जी ने कहा, आप मेरी मदद करें, मैं आपकी मदद करूंगा। तो दो राज्यों के बीच में, जिसे हम आज के टाइम में बोलते हैं ना स्ट्रैटेजिक, एक गठबंधन हुआ। दोनों के बीच में एक अलायंस हुआ, बिजनेस अलायंस हुआ या स्ट्रैटेजिक अलायंस हुआ। दो राज्यों के बीच में जैसा अलायंस होता है वैसा हुआ। हम जानते हैं भगवान राम ने फिर बाली का वध किया। बाली का वध करने के बाद फिर जब सुग्रीव वापस राजा बने, उन्होंने अपना काम पूरा किया जो उन्होंने वादा किया था। उन्होंने अपनी सेनाओं को, अपने सैनिकों को, हनुमान को सब दिशाओं में भेजा सीता जी की तलाश करने। और उसके बाद क्या हुआ, यह सब हम रामायण में जानते हैं। सीता जी को ढूंढा गया, हनुमान जी लंका गए, लंका को दहन किया, वगैरह वगैरह। अब इस कहानी से हमें क्या सीख कहाँ मिल सकती है? सबसे बड़ी सीख, जब हम बहुत ताकतवर होते हैं, जब हम बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे होते हैं, जब हमारा समय बहुत अच्छा चल रहा होता है, तो एक चीज़ है जो हमारे अंदर आ जाती है,
जिसे कहा जाता है अहंकार, जिसे कहा जाता है घमंड, ईगो। ये चीज़ ऐसी होती है कि ये हमारे कान और आँखों को बंद कर देती है। हम कोई भी चीज़ को सुनने और समझने को तैयार ही नहीं होते। अब जाइए इस स्टोरी में पीछे और देखिए, सुग्रीव ने बाली को समझाने की कोशिश करी कि किस सिचुएशन में वो राजा बना, लेकिन बाली तो इतना अहंकारी और इतना गुस्से में था कि वो कुछ भी सुनने और समझने को तैयार ही नहीं था। तो दो भाइयों का एक पवित्र रिश्ता झगड़े में और दुश्मनी में कन्वर्ट हो गया। क्या हुआ अल्टीमेटली? बाली का वध। बाली को अपनी जान देकर ये कीमत चुकानी पड़ी। तो अहंकार कभी भी ना अच्छा रहा किसी के लिए, ना कभी रहेगा। कहा जाता है ना, रावण का भी अहंकार चला गया। दूसरी चीज़ हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? जब हमारा समय बहुत ख़राब चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ऐसा ही चलेगा। समय हमेशा बदलता है, रात के बाद दिन ज़रूर आता है, इसलिए हमें उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, अच्छे समय की इंतज़ार करना चाहिए, कभी भी हताश होकर नहीं बैठ जाना चाहिए। तीसरी बात, जब हम अकेले हों, जब हम शक्तिहीन हों, तो किसी की मदद लेने में संकोच कैसा? जीवन में ऐसी कई स्थितियां आती हैं जहां पे हम अपने आप को अकेला फील करते हैं, हम अपने आप को शक्तिहीन महसूस करते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा होता है क्या होता है, लेकिन फिर भी हम किसी अच्छे आदमी के साथ एसोसिएट होने में या उसकी राय लेने में या उसकी मदद लेने में हिचकिचाते हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। शायद एक कारण ये भी हो, जिसको हम अभी भी बोलते हैं अपनी ईगो, वो हमें रोकती हो। हमारा सो कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट वो हमको रोकता हो कि अरे हम ही खुद ही कर लेंगे, हमें कहाँ किसी की ज़रूरत है। तो स्ट्रैटेजिक अलायंस बिजनेस में, लाइफ में, नौकरी में, कंट्री चलाने में, किसी भी जगह लोगों के साथ जुड़ना, अलायंस करना, एक से भले दो, ये कहा भी जाता है। क्या पता कोई ऐसा हाथ आपको मिल जाए जो आपको उस गड्ढे में से बाहर निकाल सके जिसमें अभी आप हैं। क्या पता वो हाथ भगवान का हाथ हो जो आपको खींचने के लिए ही आया हो, लेकिन आप अपनी कम बुद्धि के कारण उस हाथ को न तो पहचान पा रहे हैं, न पकड़ने की इच्छा दिखा पा रहे हैं। सोचिए, क्या जीवन में हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं? क्या हमारे जीवन में ऐसी अनुभूतियाँ हमें हुई हैं? अवश्य हुई होंगी। और इस कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं कि इस तरह की घटनाएं आपके जीवन में हुई हैं, कभी ऐसा हुआ है। आपके बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस मुझे आते हैं। आप जो अपने पर्सनल मैसेज भेजना चाहते हैं आप व्हाट्सएप पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसी तरह की कहानी अगले शनिवार फिर आपके सामने प्रस्तुत होगी। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आती हैं, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो इसको सब्सक्राइब करें, इस चैनल को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ें। तो अगले शनिवार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ। तब तक नमस्कार।